हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके आप लोग मार्कशीट बनाते हैं एमएस एक्सेल में, उस मार्कशीट के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जहां पे आप लोग मार्कशीट बनाते टाइम में जब आपको रिजल्ट निकालने की आवश्यकता होती है तो उस रिजल्ट को निकालने के लिए आप किस फार्मूला का यूज करते हैं, कैसे फार्मूला को यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, क्या तरीका होता है फार्मूला लगाने के, उन सारे चीज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक मार्कशीट बनाने की और उसमें फार्मूला लगाने की, जहां पे हम लोग डिवीजन और SWR फार्मूला का यूज करना सीखेंगे कि हम लोग एक मार्कशीट में डिवीजन कैसे निकालेंगे और SWR मतलब होता है सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो उस फार्मूला के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं डिवीजन निकालना और SWR निकालना। तो यहाँ पे मैंने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक मार्कशीट बनाया गया है। और इस मार्कशीट में जो बनाया गया है मार्कशीट, इसमें हमको क्या निकालना है, आपको रिजल्ट निकालना है। और रिजल्ट में आपको दो चीज निकालना है, एक तो आपको डिवीजन निकाल के यहाँ पे दिखानी है, दूसरा आपका SWR मतलब सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट निकाल के यहाँ पे आपको बतानी है कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे जो हमको मेरा यहाँ पे डिवीजन और SWR यहाँ पे दोनों चीज निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपको डिवीजन का, कि डिवीजन निकालने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं उस फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है आपका इफ का। जो आपका एक आपका इफ जो फार्मूला होता है वो आपका एक लॉजिकल फार्मूला होता है। उस लॉजिकल फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे डिवीजन निकालेंगे, जैसे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन निकालेंगे। उसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SWR निकालेंगे, जिससे हम लोग सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट के नाम से जानते हैं SWR को। और ये सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिवीजन निकालना सीखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे, किसी भी फार्मूला को यूज करने से पहले आपको एक्सेल में इक्वल टू को यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो इक्वल टू लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे आप इफ लगाने के बाद आपको ब्रैकेट को ऑन कर लेना है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाता है लॉजिकल टेक्स्ट। तो किस लॉजिकल टेक्स्ट को आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, किस लॉजिकल वैल्यू का आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं जिसमें आप डिवीजन निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल मार्क्स पे क्या करने वाले हैं, डिवीजन निकालने वाले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन आपको यूज करना पड़ता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू हम इसलिए यहाँ पे लगाते हैं कि जो भी नंबर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 300 नंबर यहाँ पे मैंने इनपुट किया और इन 300 नंबर पे क्या करना है, हमको स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन करना है। तो मैंने यहाँ पे 300 इसलिए दिया और इससे पहले मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए लगाया कि ग्रेटर देन का मतलब ये होगा कि 300 से ज्यादा अगर किसी भी स्टूडेंट का नंबर होगा तो वो भी स्टूडेंट फर्स्ट होगा। और इक्वल टू इसलिए लगाया कि 300 भी जिसका नंबर होगा वो भी स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज करते हैं। अब 300 देने के बाद 300 में हमको फर्स्ट करना है, 300 देने के बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है और यहाँ पे आपको कर देना है फर्स्ट। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा को फिर से ऑफ कर देना है, फिर कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट डिवीजन के लिए फार्मूला को रेडी कर लिया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डिवीजन का फार्मूला रेडी करेंगे। फिर से लगाएंगे इफ ब्रैकेट ऑन, फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका टोटल मार्क्स है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद फिर से लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे कितना क्या करना है आपको, 225 से ऊपर जो भी स्टूडेंट होता है जिसका मार्क्स वो सेकंड डिवीजन होता है, मैंने आपको 225 दे दिया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लगा देंगे टू इंड, फिर से इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने सेकंड डिवीजन का भी फार्मूला तैयार कर लिया। अब थर्ड डिवीजन का इसी में हमको यूज करना है। तो कॉमा, फिर से इफ लगाएंगे, ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे, फिर लॉजिकल टेक्स्ट में ले लेंगे आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे 150 कर देते हैं हम लोग थर्ड डिवीजन के लिए। 150 डाल दिए, कॉमा, फिर से लगाएंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे डाल देंगे थर्ड, फिर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे देखना है कि कितनी ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ऑन किया है। तो फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ऑन किया। तीनों ब्रैकेट को यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑफ कर देना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड डिवीजन आ चुका है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे स्टूडेंट पे आपको इसको अप्लाई कर देना है। आप इसको क्या करेंगे, सेल के राइट कॉर्नर पे जाएंगे, जब आपको ये प्लस पॉइंट बन जाएगा तो लेफ्ट बटन पे दबा के रखना है और इसको ड्रैग कर देना है। इस तरीके से देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट के यहाँ पे डिवीजन निकल के आ चुका है। जिसका भी मार्क्स आपका 225 से कम है वो आपका क्या है, थर्ड डिवीजन। जिसका भी मार्क्स आपका 225 से ज्यादा है और 300 के बीच में वो सेकंड डिवीजन, और जिसका भी मार्क्स आपका 300 और 300 से ऊपर है वो आपका फर्स्ट डिवीजन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से आपको चेक करना है SWR। SWR चेक करने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में
स्टूडेंट का 30 मार्क्स से कम होगा तो वो सारे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो मुझे SWR यही होता है सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट, कि हर एक सब्जेक्ट वाइज अगर आपको रिजल्ट चेक करेंगे तो उसमें अगर 30 मार्क्स से किसी भी स्टूडेंट का कम होगा तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, चाहे वो उसका फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन, लेकिन 30 मार्क्स से किसी भी सब्जेक्ट में कम नहीं होना चाहिए। उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं SWR, जिसका मतलब होता है आपका सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट। तो इस फॉर्मूला में हम लोग यूज करने वाले हैं इसको निकालने के लिए इक्वल टू इफ। पहला आपका लॉजिकल फॉर्मूला होता है, दूसरा होगा इसमें ब्रैकेट ऑन करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगेगा इसमें एंड। इफ और एंड मैंने इसलिए लगाया कि इफ का काम क्या रहेगा कि जितने सारे सब्जेक्ट है सबको चेक करना कि सब में 30-30 मार्क्स है या नहीं है। अगर 30 मार्क्स है तो एंड का काम रहेगा उसको पास करना है, और नहीं है तो उसको फेल करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ऑन और एंड का यूज किया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने मैथ के यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अब ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे 30 मार्क्स देना है, क्योंकि 30 मार्क्स हमको चेक करना है सबको कि 30 मार्क्स है या नहीं है। तो डाल दिया, कॉमा लगा दिया। अब सेकंड सब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, सब्जेक्ट नंबर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, सब्जेक्ट नंबर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा। अब मैंने यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट को 30-30 मार्क्स से चेक कर लिया। अब ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे क्या करना है आपको, 30 देने के बाद ब्रैकेट ऑफ करना है। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद फिर से कॉमा लगाना है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे एंड का काम है पास और फेल करना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा को, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन करना है और इसमें लिखना है आपको पास। पास इन्वर्टेड कॉमा ऑफ करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से इन्वर्टेड कॉमा को ऑन करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे फेल। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टूडेंट का 30-30 मार्क्स होगा वो सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे, जिसका भी किसी भी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स से कम होगा वो सारा स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे वैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट फेल हो चुका है। अब बताएंगे फेल क्यों हुआ, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया, तो देखिए यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट आपको फेल नजर आ रहा है और कई सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पे पास नजर आ रहा है। अब देखिए ये फेल है, किस लिए फेल है, लेकिन इसका तो डिवीजन तो आपका थर्ड डिवीजन आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फेल बता रहे हैं। फेल इसलिए बता रहे हैं कि जब आप इस सब्जेक्ट में आप मार्क्स चेक करेंगे तो इसमें किसी ना किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका साइंस में जो मार्क्स है वो कितना है, 30 मार्क्स से कम है, मतलब 20 मार्क्स है। तो ये स्टूडेंट फेल हो चुका है, लेकिन इसका डिवीजन क्या है, डिवीजन क्या है, थर्ड डिवीजन है। ये पास होना चाहिए, लेकिन ये इसका 30 मार्क्स से कम है, इसलिए क्या है, फेल है। ये पास है क्योंकि इसका सब में 30 मार्क्स से ज्यादा है, इसलिए पास है। अब ये भी फेल है आपको यहाँ पे, तो ये फेल किस लिए है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका मैथ में जो है 25 मार्क्स ही आया, 30 मार्क्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे 30 मार्क्स कर देते तो ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे आपको पास करके इसको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 25 है और जैसे यहाँ पे हम नंबर चेंज करेंगे 30, वैसे स्टूडेंट पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, जो आपका एक लॉजिकल फॉर्मूला का यूज करके और एक एंड फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे SWR को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे रैंक निकालना है, तो रैंक का फॉर्मूला होता है इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, टोटल मार्क्स जो यहाँ पर निकाले, पहले फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर टोटल मार्क्स का ऑल सेल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे F4 दबा देना है, फॉर्मूला को लॉक कर देना, ब्रैकेट और करके एंटर कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पे रैंक निकाल सकते हैं। फिर से इसको हमको ड्रैग कर देना है। यहाँ पे सारा रैंक में निकल के आ चुका है। तो आप ये फॉर्मूला का यूज करके आप डिवीजन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला का यूज करके, इसके बाद SWR भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मार्कशीट को कंप्लीटली तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है टोटल निकालना है, रिजल्ट निकाला, जहाँ पे पास फेल निकाला, इसके बाद परसेंटेज निकालना, इसके बाद आपको रैंक निकालना भी बताया है। तो ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और एक कंप्लीटली मार्कशीट का जो बनाने का तरीका होता है वो भी मैंने यहाँ पे बता चुके हैं। तो वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।